लाइफ है ना दोस्त, ये बहुत प्रेशियस है। लेकिन शायद ये शब्द वैशाली 15 अक्टूबर 2022 को रियलाइज नहीं कर पाई। ये वही डेट थी जब वैशाली अपने होम टाउन इंदौर में सुसाइड कर लेती हैं। अगर आप वैशाली को उनके सोशल मीडिया से देखो तो उनकी रील्स और पिक्चर्स के थ्रू तो आपको कभी नहीं लगेगा कि वो अंदर ही अंदर लाइफ के किस टफ फेज से गुजर रही थी। वैशाली अपनी रील्स एंड पिक्चर्स में इतनी जिंदादिली लगती हैं, अपने इंटरव्यूज में हमेशा स्माइल करती हुई नजर आती हैं। लेकिन फिर कैसे वो अपनी आखिरी दिनों में फिजिकली इमोशनली इतना टॉर्चर हो चुकी थी कि वो अपनी शादी से 4 दिन पहले इतना बड़ा स्टेप ले लेती हैं। तो आखिर क्या हुआ था वैशाली के साथ, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वैशाली टक्कर 15 जुलाई 1992 को उज्जैन मध्य प्रदेश में बॉर्न हुई थी। वो एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। वैशाली का बचपन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में बीता और उसके बाद उनकी फैमिली इंदौर शिफ्ट हो गई। उन्हें एक्टिंग का शौक बचपन से था। वैशाली अपने स्कूल डेज में काफी स्टेज परफॉर्मेंसेस किया करती थी। इंदौर में उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर आगे जाके देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन के बाद वैशाली अपनी होम टाउन से काफी अलग अलग प्लेसेस पर ट्रैवल करती थी। वैशाली ने इंदौर में ही एज एन एंकर अपना करियर स्टैब्लिश भी किया था। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स से मुंबई जाने के बारे में बात करती हैं तो उनके पेरेंट्स वैशाली को 5-6 महीने का टाइम देते हैं और तब वैशाली इंदौर से मुंबई आती है। मुंबई में वैशाली का पहला ऑडिशन डिज्नी चैनल के शो के लिए था, जो शो कभी बना ही नहीं। उसके बाद उन्होंने सोनी टीवी के शो भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप के लिए ऑडिशन दिया। वहां भी वैशाली सेलेक्ट नहीं हुई, जहां से फिर स्टार प्लस के कास्टिंग टीम ने उन्हें स्पॉट किया और ऑडिशन के लिए बुलाया। जिसके बाद 2015 में उन्हें स्टार प्लस के सुपरहिट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में संजना के रोल के लिए कास्ट किया गया। ये शो वैशाली का पहला टेलीविजन शो था जहां से उनका करियर टीवी इंडस्ट्री में शुरू हुआ। इस शो में वैशाली का रोल काफी स्मॉल था, तो स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा था नहीं। जिसके बाद वैशाली ने भक्तों के भक्ति में, शक्ति में एंड ये है आशिकी में एपिसोडिक रोल्स किए। देन वैशाली जी टीवी के शो ये वादा रहा में वृंदा के रोल में नजर आती हैं। वैशाली को इन सभी शोज के बाद भी टेलीविजन पे कोई खास पहचान नहीं मिली। देन 2016 में वैशाली को कलर्स टीवी के पॉपुलर शो ससुराल सिमर का में कास्ट किया गया, जहाँ ये सिमर की बेटी अंजलि भारद्वाज का रोल प्ले करती हैं। इस रोल ने उन्हें ऑडियंस के बीच एक अलग ही पहचान दिलाई और वैशाली ने एज एन एक्ट्रेस खुद को इस रोल से ग्रो किया। लेकिन 2017 में वैशाली ने इस शो को क्विट कर दिया। जिसके बाद वैशाली 2018 में सब टीवी के शो सुपर सिस्टर में एज अ लीड रोल नजर आती हैं। लेकिन ये शो 2 महीने में 60 एपिसोड्स के बाद ऑफ एयर हो जाता है। 2018 में वैशाली फिर से कलर्स टीवी के एक और शो विश्या अमृत सितारा में नेत्रा सिंह के रोल में नजर आती हैं। ये शो 2019 में ऑफ एयर हो गया। वैशाली ने उसके बाद एनटीवी का शो लाल इश्क में कुछ एपिसोडिक रोल्स किए थे। 2020 में वैशाली को जी टीवी का शो मनमोहिनी 2 में अनन्या मिश्रा के रोल में कास्ट किया गया। इसके बाद वैशाली का अगला शो आता है रक्षा बंधन, जहाँ ये कनक शिवराज का किरदार निभाती हैं। 2021 में ये शो को ज्वाइन करती हैं। अप्रैल 2022 में ये शो ऑफ एयर हो जाता है और ये वैशाली का अब तक का लास्ट शो था। अभी तक वैशाली 2015 से लगातार टीवी पे काम कर रही थी। उन्हें काफी अच्छे किरदार प्ले करने का मौका मिल रहा था। लेकिन जब इनका आखिरी शो रक्षाबंधन ऑफ एयर हो जाता है तो ये मुंबई से अपनी होम टाउन इंदौर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए चली जाती हैं। लेकिन फिर 16 अक्टूबर 2022 को इंडस्ट्री में एक खबर आती है कि वैशाली ने अपने होम टाउन इंदौर में सुसाइड कर लिया है। कैसे, क्यों, क्या वजह थी, ये किसी को नहीं पता थी। वैशाली के इंडस्ट्री के फ्रेंड्स ये न्यूज सुनकर काफी शॉक में थे। जिन्होंने वैशाली के साथ एक समय पे काम किया था, उनका कहना था कि वैशाली काफी पॉजिटिव पर्सन थी, वो अपनी फैमिली की काफी क्लोज थी। इसके बावजूद भी वो ऐसा कुछ कर सकती है, किसी ने इमेजिन नहीं किया था। वैशाली के जाने के बाद उनके रूम में एक नोट मिला था। उस नोट से काफी सारी चीजें पता चली। वैशाली ने उस नोट में लिखा था कि वैशाली को काफी टाइम से मेंटली इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा था। नोट से ये पता चलता है कि उन्हें उनके ही एक नेबर की तरफ से हैरास किया जा रहा था, जिसका नाम राहुल नवलानी था, जो इंदौर में वैशाली के नेबर थे। राहुल एक बिजनेसमैन है। राहुल के फादर एंड वैशाली के फादर दोनों एक ही बिजनेस में थे। साथ ही दोनों नेबर्स थे, तो तभी इन दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती थी। वैशाली और राहुल की मुलाकात एक जिम में हुई थी। तभी से दोनों की बातचीत और फ्रेंडशिप शुरू हो गई थी। दोनों कई बार घूमने भी साथ में जाते थे। लेकिन राहुल नवलानी ऑलरेडी मैरिड थे। राहुल पहले से ही शादीशुदा था और इसके बावजूद राहुल का वैशाली के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसके बाद ऑब्वियस है कि राहुल की वाइफ के साथ ये गलत हो रहा था, जिससे राहुल की वाइफ दिशा को लगा था कि राहुल वैशाली के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है। लेकिन बाद में वैशाली खुद ही राहुल से बातचीत करना बंद कर देती है और राहुल की लाइफ से दूर हो जाती है। लेकिन राहुल ऐसा कभी नहीं चाहता था कि वैशाली और उनके बीच का
रिलेशनशिप खत्म हो जाए। वैशाली के फादर ने इंटरव्यू में बताया कि वैशाली की डेथ से 4 दिन बाद यानी कि 20 अक्टूबर को वैशाली की शादी होने वाली थी। 20 सितंबर को वैशाली ने इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई किया था। उनकी शादी मितेश कुमार गौर से होने वाली थी, जो अहमदाबाद से थे और यूएस में प्रोफेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और मितेश की फैमिली शादी की तैयारी के लिए 15 अक्टूबर को इंडिया आने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही राहुल ने, जो कि वैशाली का एक्स बॉयफ्रेंड था, उसने वैशाली को ब्लैकमेल किया कि वो वैशाली की शादी नहीं होने देंगे। इससे पहले भी अप्रैल 2021 में वैशाली की एंगेजमेंट डॉक्टर अभिनंदन सिंह से हुई थी। एंगेजमेंट सेरेमनी की कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पे भी शेयर की गई थी, लेकिन थोड़े दिन बाद वैशाली ने अपनी एंगेजमेंट की सभी पिक्चर्स सोशल मीडिया से डिलीट कर दी, जिससे क्लियर था कि उनका ये रिश्ता टूट चुका था और इसकी वजह भी राहुल नवलानी ही थे। और इस बार भी वैशाली को यही चीज अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। तो वैशाली के ब्रदर ने बताया था कि राहुल के पास वैशाली की कुछ ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस थी जिससे वो वैशाली को काफी समय से ब्लैकमेल कर रहा था और वैशाली की शादी नहीं होने देना चाहता था। ये वीडियोस और पिक्चर्स एक गोवा टूर के टाइम ली गई और उस दौरान राहुल ने वैशाली का एक इनएप्रोप्रिएट वीडियो बिना कंसेंट के शूट किया, जिससे बाद में वैशाली को राहुल ने ब्लैकमेल एंड टॉर्चर करना शुरू किया। वैशाली ने सुसाइड नोट में अपने पेरेंट्स को सॉरी कहा कि वो अच्छी बेटी नहीं बन पाई, उनकी लाइफ में काफी परेशानी है, लेकिन अगर वो नहीं होंगी तो उनसे रिलेटेड परेशानी भी नहीं होगी। आगे उन्होंने लिखा कि वो चाहती है कि राहुल और दिशा, जो राहुल की वाइफ है, उन दोनों को वो सजा दिलाएं। राहुल ने अपनी वाइफ दिशा के साथ मिलकर उन्हें हर तरह से हरास किया, इमोशनली भी और फिजिकली भी। वैशाली के भाई नीरज ठक्कर ने बताया था कि वैशाली ने एक बार बताया था कि राहुल परेशान करता है, तब वैशाली की फैमिली ने राहुल की फैमिली को कॉल किया और उन्हें वार्न किया था कि वैशाली की लाइफ में इंटरफेयर ना करे। वैशाली का पहला रिश्ता टूट चुका था और अब वैशाली को डर था कि कहीं मितेश से भी उनका ये रिश्ता टूट ना जाए। और जिसका वैशाली को डर था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मितेश के इंडिया आने से पहले मितेश के पास ये वीडियोस एंड पिक्चर्स भेजी जा चुकी थी। मितेश को 15 अक्टूबर को इंडिया आना था, लेकिन वो उस डेट को इंडिया नहीं आए, जिसने वैशाली को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। जिसके बाद वैशाली ने 15 अक्टूबर की रात को ये कदम उठाया। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने सुसाइड नोट के बेस पे राहुल नवलानी को अरेस्ट किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वैशाली के इंस्टाग्राम पे ये लास्ट वीडियो थी, जो एक फनी वीडियो था। इससे भी पहले वो 9 अक्टूबर को ये पोस्ट करती हैं, जिसमें एक सीलिंग फैन होता है और जिसका कैप्शन तो कुछ अजीब नहीं था, लेकिन वैशाली के जाने के बाद ये बात भी काफी ज्यादा की जाने लगी थी। क्या वो कुछ हिंट देने की कोशिश कर रही थी? वैशाली को अपनी आईज काफी खूबसूरत लगती थी। वो हमेशा चाहती थी कि अगर लाइफ में कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट हो जाए, तो उनकी हमेशा विश थी कि वो अपनी आईज को डोनेट करना चाहेंगी। ये बात उन्होंने अपनी मदर को भी कही थी, इसलिए उनके क्रिमेशन से पहले उनके परिवार ने उनकी विश पूरी करते हुए उनकी आईज को डोनेट कर दिया। वैशाली को जितना उनके फैंस उनके शोज के कैरेक्टर से उन्हें पसंद करते थे, उससे कई ज्यादा उनके फैंस उनकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी को पसंद करते थे। 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ की न्यूज आई थी, तब वैशाली बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे सुशांत के लिए पोस्ट करते हुए बताया कि उन्हें सुशांत के जाने का कितना ज्यादा शॉक लगा था। सुशांत से वैशाली की काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, वो एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानते थे, इसीलिए वैशाली सुशांत को अपना फ्रेंड मानती थी। इसके अलावा जब एक्टर मनमीत ग्रेवाल ने कोविड के टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते सुसाइड जैसा स्टेप उठाया था, तब भी वैशाली ने एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में वैशाली ने सभी शोज के प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की थी कि एक्टर्स के पेमेंट और ड्यूज डिले ना करे। बट इट्स हार्ट ब्रेकिंग कि वैशाली एक स्ट्रॉन्ग और अवेयर पर्सन थी। वो दूसरों के लिए अपनी आवाज उठाना जानती थी, बट व्हेन इट केम टू हर ओन पेन शी चोज टू सफर क्वाइटली। कई लोग जो इमोशनली या मेंटल प्रेशर में होते हैं, वो ट्रैप्ड या स्कैर्ड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात नहीं समझेगा या फिर वो किसी को अपना दर्द देना या परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन बाद में ये साइलेंस धीरे धीरे बहुत हैवी हो जाता है। एग्जैक्टली यही वैशाली के साथ हुआ, जिसके बारे में उन्होंने खुद नोट में बताया कि वो नहीं चाहती थी कि उनका दुख, उनकी परेशानी उनके पेरेंट्स पे बर्डन बने। वैशाली ने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया था, लेकिन ये जितना मेंटल टॉर्चर और इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही थी, उसका अंदाजा वैशाली की फैमिली को कभी पता चल ही नहीं पाया। वैशाली के फ्रेंड्स ने भी बताया कि उन्हें भी वैशाली ने कभी इसके बारे में इतनी चीजें नहीं बताई। शायद अगर वैशाली ने अपनी बात थोड़ी और ओपनली कही होती तो शायद चीजें कुछ और होती। आई थिंक सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग समझते हैं कि हेल्प मांगना वीकनेस है, जबकि रियलिटी में हेल्प मांगना सबसे बड़ा साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। एंड स्पेशली व्हेन अ सेलिब्रिटी लाइक हर स्पीक्स अप, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज पीपल लुक अप टू देम एंड दे लिसन टू देम, एंड इवन अदर्स गोइंग थ्रू द सेम पेन कुड हैव फाउंड करेज थ्रू हर। वैशाली हमेशा अपने इंटरव्यूज में सोशल मीडिया पे पॉजिटिविटी स्प्रेड करती थी। अगर आप में से किसी ने जी टीवी का शो कबूल है देखा है, तो उसमें जो जोया का कैरेक्टर था,
वैशाली एग्जैक्टली जोया ही थी अपने रियल लाइफ में, जो अपने फ्रेंड्स के साथ काफी फन करती थी, हमेशा पॉजिटिव और एकदम फुल ऑफ एनर्जी नजर आती थी। या फिर यूं कहे कि वो अपने डार्क फेस को छुपाकर सिर्फ वही चीजें दिखाती थी जिससे उनके फैंस को खुशी मिलती हो। इससे पता लगता है कि सोशल मीडिया सिर्फ एक इल्यूजन है, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता और जो सच होता है वो अक्सर दिखता नहीं है। और अक्सर यही सोशल मीडिया पे होता है, लगभग हमें चमक धमक वाली ही दुनिया देखने को मिलती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन द कमेंट।